7.2। ठीक है, देखो इसमें हमको विभाजन सूत्र यानी कि विभाजित करने वाला रेखाओं को ज्ञात करना है कि किस अनुपात में विभाजित करता है। तो उसका सूत्र है m1x2 + m2 x1 बटा m1 + m2। अगर x का है तो, और अगर y निकालना रहेगा तो m1 y2 + m2 y1 बटा m1 + m2। ठीक है, और अगर मध्य बिंदु कोई रेखा है उसके बीच की दूरी, जैसे एक रेखा है a और b, अगर हमको बीच का बिंदु निकालना रहेगा जैसे p, इसका निर्देशांक निकालना रहेगा तो क्या निकालेंगे, x1 + x2 बटा 2 और एक y1 + y2 बटा 2। तो ये x का एक y का मान निकालेगा। ठीक है, चलिए उदाहरण 6 जानते हैं। ये उदाहरण का है। ठीक है, कहता है उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4 - 3 और 8 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड आंतरिक रूप से 3:1 के रूप में विभाजित करती है। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, निर्देशांक ज्ञात करना है। तो चलो लिखते हैं, पहले लिखते हैं x1, ये बिंदु वाला लिखते हैं x1 4 और y1 क्या लिखेंगे -3। ठीक इसी प्रकार अगला बिंदु है तो x2 उसको मानेंगे 8 और y2 मानेंगे उसको 5। ठीक है, और जो विभाजित करता है वो किस अनुपात में, 3:1 में, तो उसको m1 मानेंगे 3 और m2 मानेंगे 1। ठीक है, तो हमें निर्देशांक निकालना है, निर्देशांक अर्थात x y यानी कि जिसको हम विभाजन सूत्र कहते हैं। तो विभाजन सूत्र अर्थात x y बराबर क्या हो जाएगा, m1 + m2 m1 + x2 + m2 x1 बाय क्या हो जाएगा, m1 + m2। फिर अगला लिखते हैं m2 नहीं m1 और y2 हो जाएगा प्लस m2 y1 बटा m1 + m2। ठीक है, ये प्लस में है। चलिए आगे देखते हैं, m1 कितनी है, m1 3 है तो यहाँ 3 लेंगे, इंटू x2 कितनी है 8 तो 8 लेंगे, प्लस m2 कितनी है 1 तो 1 लेंगे, इंटू x1 कितनी है, x1 मेरा 4 है, इंटू 4 है ना, अब बटा m1 कितनी है 3 और m2 1 तो 3 + 1 हो जाएगा। यहाँ कॉमा देंगे m1, तो m1 क्या है 3 गुने y2 क्या माने हैं 5 प्लस m2 1 है, 1 इंटू y1 क्या है -3 अब बटा m1 कितना है 3 + 1। ठीक है, अब देखो 3 8 जा 24 प्लस 1 4 जा 4 बाय 3 और 1 ऐड कर देंगे तो 4 हो जाएगा, 3 5 जा 15 यहाँ हो जाएगा, और 1 को 3 से -3 हो जाएगा बाय 4 यहाँ भी हो जाएगा। अब देखो ये जोड़ेंगे तो 28/4 हो जाएगा, कॉमा यहाँ घटा देंगे तो 12/4 यानी कि 12/4 हो जाएगा। 4 कम 4 7 18, 4 कम 4 4 दिया 12 यानी कि 7 और 3 आया। तो लिखेंगे अतः निर्देशांक x y बराबर कितना आया 7 3। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए, फटाफट नोट कीजिए। चलिए अगला नेक्स्ट देखिए 7वां नंबर, बिंदु -4 से ये बिंदु दिया हुआ अर्थात x बराबर लेंगे -4 और y बराबर 6, और ये बिंदु और b बिंदु दिया हुआ है जिसमें हम x1 मानेंगे -6 और y1 मानेंगे 10। ये वाला b वाला मानेंगे क्या, x2 बराबर 3 और y2 बराबर -8 लेंगे। ठीक है, अब कहता है इतना को जोड़ने वाला जो रेखाखंड है किस अनुपात में विभाजित है करता है, अर्थात m1 अनुपात m2 निकालना है। ठीक है, तो चलो विभाजन सूत्र से जानते हैं। विभाजन सूत्र x y
को विभाजन सूत्र कहा जाता है, ठीक है। बराबर क्या बताए हैं, m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, ठीक है। तो मानेंगे फिर उसी तरह m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2, ठीक ना। चलो x बराबर मेरा क्या दिया है, देखो ये x का हो गया और ये y वाला ये हो गया, है ना। तो हम कोई एक बिंदु को लेकर चलते हैं, x वाला लेकर चलते हैं। x वाला लेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर, तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं। तो इसी को मिटा देते हैं तब समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसी को मिटा देते हैं, सिर्फ x वाला लिए, हाँ, क्योंकि मेरा x का दिया हुआ है और y भी दिया हुआ है, तो y भी ले सकते हैं, कोई एक ले सकते हैं। तो ज़्यादा लंबा करना क्या जरूरी ना। तो चलो x बराबर -4 लेते हैं, बराबर m1 कितनी है, बोलिए, m1 पता नहीं है, प्लस नहीं इंटू x2 देखिए मेरा कितना है, 3 है, तो 3 प्लस m2 भी पता नहीं है, इंटू x1 क्या है -6, अब बटा m1 प्लस m2 करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ -4 बराबर क्या हो जाएगा, m1 को 3 से गुना करेंगे 3m1 हो जाएगा, प्लस m2 को माइनस से गुना करेंगे -6m2 हो जाएगा, ठीक है। अब बटा m1 प्लस m2, अब यहाँ क्रॉस गुना करेंगे, यहाँ 1 छिपा हुआ है ना, तो इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, -4m1 और -4m2 बराबर 3m1 -6m2, ठीक है। अब देखो ये m1 है, इधर ले आते हैं, -4m1, तो इधर है तो -3m1 हो जाएगा ना, बराबर यहाँ -6m2 और ये माइनस में उधर ले जाएंगे तो +4m2, ठीक है। तो यहाँ ये दोनों जुड़ जाएगा तो -7m1 हो जाएगा, बराबर यहाँ घट जाएगा तो -2m2 हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस कैंसिल, देखो m1 अनुपात m2 करेंगे, क्या करेंगे, m1 बटा m2 करेंगे, ठीक है। तो m1 नीचे आ जाएगा, m1 जो 7 है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है, और ये ऊपर चला जाएगा, अर्थात m1 अनुपात m2 बराबर क्या हो जाएगा, 2:7 हो जाएगा, 2:7। तो लिखेंगे क्या, 2:7 आंसर आता, 2:7 के रूप में विभाजित करेगा, हाँ। ठीक है, आंसर हो गया। चलिए इसको नोट कीजिए। अगला देखिए 8 नंबर, क्या कहता है, ए और बी बिंदु है, एक लाइन खींचते हैं, स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन ए बी, ठीक है, और इसका निर्देशांक है 2 - 2 और बी का निर्देशांक है -7 और 4, ठीक है। तो कहता है इसको जोड़ने वाला जो रेखाखंड है उसको समत्रिभाजित करता है, मतलब ई रेखाखंड को 3 भाग में, बराबर भागों में बांटती है, ये हमको ज्ञात करना है और उसका निर्देशांक भी ज्ञात करना है, ठीक है। कहता है कि इस रेखाखंड यानी कि ए बी को 3 बराबर भागों में बांटता है, तो 3 बराबर भाग में बांटता है, उस जो बांटता है उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है, तो P और Q का निर्देशांक, ठीक है। तो चलो यहाँ देखिए, इसका निर्देशांक पता है, नहीं, इसका भी निर्देशांक नहीं पता है, तो 21 देखो ये एक भाग हो गया, हाँ, और यहाँ से ये क्या हो गया, 2 गुना हो गया, तो 21 किस अनुपात में भाग में बांट रहे हैं, 1:2 में, तो m1 बराबर 1 ले लेंगे
और m2 बराबर 2 ले लेंगे। ठीक है, हम किसके निकाल रहे हैं, p का निर्देशांक, तो ये पूरे यहाँ से ले रहे हैं। ठीक है, तो चलो x1 बराबर क्या लेंगे 2 और y1 बराबर -2 और इसका x2 बराबर -7 और y2 बराबर क्या लेंगे 4। अब विभाजन सूत्र हम एक्स वाई वाला मान लिखेंगे। एक्स वाई बराबर क्या होता है m1 प्लस m2 सॉरी m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2 ना। फिर अगर यहाँ लेंगे m1 y2 प्लस m1 m2 y1 ना बटा m1 प्लस m2। ठीक है, चलिए m1 कितनी है, तो m1 1 है, तो 1 इंटू x2 कितनी है, तो x2 -7 है। ठीक है, इंटू -7 लेंगे प्लस m2 2 है इंटू x1 क्या निकाले हैं 2 बटा m1 प्लस m2 अर्थात 1 प्लस 2। ठीक है, यहाँ कॉमा देंगे, m1 वाला लिखते हैं इसमें y वाला मान में, तो m1 1 है तो 1 इंटू y2 क्या छांटे हैं 4 प्लस m2 क्या है 2 गुने y1 क्या निकाले हैं चूज किए हैं -2 बटा m1 यानी 1 प्लस 2। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। 1 को -7 से गुना करेंगे क्या आएगा -7 और 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 बटा यहाँ क्या हो जाएगा 3। फिर है आगे देखें, 1 को 4 से गुना करेंगे तो 4 और 2 को -2 से गुना करेंगे तो -4 और 1 2 जोड़ेंगे तो 3। फिर आगे देखो -7 में 4 घट गया तो क्या बच जाएगा -3 बटा 3 और यहाँ क्या हो जाएगा 0 बटा 3। ठीक है, अब यहाँ काटेंगे तो -1 हो जाएगा और यहाँ 0 आ जाएगा, तो लिखेंगे अतः क्या p का निर्देशांक, या लिखेंगे p का निर्देशांक डायरेक्ट लिखते हैं, p का निर्देशांक x y कितना आया -1 और 0। ठीक है, ये ज्ञात कर लिए। अगला अब हमको q का निर्देशांक ज्ञात करना। किसकी निर्देशांक q की, तो q के निर्देशांक निकालने के लिए क्या हो जाएगा, देखो अब ये रेखाखंड अब इधर क्या हो गया, अब इधर का रेखाखंड लो, ये दुगुनी हो गया इस रेखाखंड से, है ना, तब अब m1 क्या हो जाएगा, ये दुगुनी हो गया और ये एक गुनी, तो m1 क्या हो जाएगा 2 और m2 क्या हो जाएगा 1। ठीक है, और यही निर्देशांक रहेगा x1 x2, है ना, तो लिख लेते हैं x1 बराबर 2 y1 बराबर -2 और y2 बराबर क्या हो जाएगा x2 बराबर -7 और y2 बराबर 4। चलो विभाजन सूत्र इसी सूत्र में उपयोग करते हैं, x और y बराबर, तो यहाँ सूत्र लिखा हुआ है, बार बार लिखने की कोई जरूरत नहीं, m1 और x2, तो m1 कितना है, m1 यहाँ 2 हो जाएगा अब। ठीक है, और x2 इसमें देखेंगे x2 क्या चूज किए हैं -7, उसके बाद प्लस फिर क्या m2 x1, तो m2 क्या है m2 1 हो गया और x1 क्या हो जाएगा 2 बटा 2 प्लस 1। ठीक है, फिर आगे देखते हैं इसी रूप में m1 और y2 निकालेंगे, तो m1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा इंटू y2 क्या है मेरा 4 जोड़। ठीक है, अगर m2 बोल रहे हैं तो m2 क्या है 1 इंटू और y1, तो y1 इसमें क्या चूज किया है -2 बटा 2 प्लस 1। ठीक है, आगे देखते हैं 2 को -7 से गुना क्या हो जाएगा, गुना करेंगे तो -14 और 1 को 2 से गुना करेंगे 2 बटा 3 और 2 को 4 से गुना करेंगे 8 और यहाँ 1 को 2 से गुना करेंगे -2 बटा 3। ठीक है, अब यहाँ घट जाएगा तो -12 हो जाएगा ना,
12/3, तो हम 8 में 2 घटाएंगे तो 6/3, ठीक है। यहाँ काटेंगे 3 4 जा, और यहाँ काटेंगे 3 2 जा, तो यहाँ क्या आ गया -4 और 2 आ गया। तो लिखेंगे अतः नहीं तो क्यू का निर्देशांक लिखते हैं, क्यू का इसका ना, क्यू का निर्देशांक, क्यू का निर्देशांक x y बराबर क्या आ गया -4 2 है, ठीक है। ये मेरा आंसर। चलिए फटाफट नोट कीजिए। चलिए आगे देखिए, 9वां नंबर क्या बोलता है, बिंदु 5 -6 और -1 -4 को जोड़ने वाला रेखाखंड y अक्ष पर किस अनुपात में विभाजित करती है, ठीक है। इस बिंदु का निर्देशांक भी ज्ञात करना है, क्या निकालना है, निर्देशांक भी ज्ञात करना है, और अनुपात किस अनुपात में विभाजित करता है वो लिखना है। तो किस अक्ष पर बोल रहे हैं, x अक्ष पर, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं, इसका नाम A और इसका नाम B देते हैं, और ये P है, ठीक है। तो बिंदु दिया हुआ है 5 -6, और अगला बिंदु दिया है -1 -4, और ये पता नहीं है, एक y अक्ष पर बोल रहा है तो x बराबर नहीं बोला है, इसके लिए 0 ले लेंगे मान, और y हो जाएगा, ठीक है। तो x वाला लेते हैं, यहाँ पहले छांट लेते हैं, x1 बराबर 5 हो जाएगा, और y1 बराबर -6, और x2 बराबर -1, और y2 बराबर -4 लेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ x बराबर क्या ले लेंगे, x बराबर 0 और y बराबर y हो गया, ठीक है। तो हमको इसका मान लेंगे, एक निर्देशांक विभाजन सूत्र में ये x वाला है, इसका उपयोग करेंगे, x का ये है ना, तो x वाला लेंगे m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, ठीक है, इसका उपयोग करेंगे। तो देखिए x का वैल्यू 0 लिए हैं, मतलब 0 लिया हुआ है, m1 कितना है पता नहीं है, इंटू y, m1 पता नहीं है, x2 बराबर -1 प्लस m2 भी पता नहीं है, इंटू x1 क्या हो जाएगा, x1 मेरा क्या है बताइए 5 बटा m1 प्लस m2 हो जाएगा। हाँ देखिए, अब इसको यहाँ एक छिपा हुआ क्रॉस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले इसको गुना कर लेते हैं, 0/1 बराबर, यहाँ गुना करेंगे तो m1 मतलब 1m1 -1m1 प्लस यहाँ 2 5 और m2 गुना हो तो 5m2 बटा m1 प्लस m2। अब देखो यहाँ क्रॉस गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा इसका, और इसको गुना करेंगे -1m1 प्लस 5m2 बराबर 0। अब ये -1m1 और ये उधर ले जाते हैं -5m2 हो जाते हैं, ठीक है, ये माइनस माइनस कैंसिल, तो यहाँ लिखेंगे m1 बटा m2, तो m1 कौन हो जाएगा नीचे 1 आ जाएगा, और m2 क्या चला जाएगा ऊपर, क्योंकि क्रॉस गुना करेंगे तो फिर 5m2, और m1 को 1 से गुना करेंगे तो 1m1 आ जाएगा, इसलिए है ना, ये जरूर ध्यान में रखना। अब ये क्या आ जाएगा m1 अनुपात m2, m1 अनुपात m2 बराबर क्या हो जाएगा 5:1। तो देखो किस अनुपात में विभाजित करती है, 5:1 में विभाजित करती है, ठीक है। तो अब m1 बराबर क्या लेंगे 5, और m2 बराबर क्या लेंगे 1 लेंगे, ठीक है। अब अगला देखिए, हमको क्या कर रहा है, बिंदु का निर्देशांक भी ज्ञात करना है। तो निर्देशांक निकालने के लिए तो हमको x बराबर तो 0 पता ही है, तो x क्यों निकालें, तो y हमको पता नहीं है, तो y वाला निकालते हैं। तो y वाला बराबर y का देखिए क्या है m1 y2 प्लस m1 y1, यही ना, m1 प्लस m2, तो y बराबर क्या जगह m1 कितनी है 5 है, तो 5 गुने y2
तो y2 यहाँ देखिए क्या हम मान किए हैं, -4 प्लस m1 1 है इंटू, सॉरी m1 5 है ना, उल्टा ले लिए हैं। देखो यहाँ m1 यहाँ m2 लेना था मेरा, तो यहाँ 1 इंटू y1 क्या है -6 प्लस m1 क्या है 5 प्लस 1, y बराबर 5 में 4 5 चौक 20 -20 हो जाएगा ना, -1 को 6 से गुना करेंगे -6 हो जाएगा, और 5 को एक जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, y बराबर यहाँ -26/6 हो जाएगा। अब इसको काटेंगे तो इसका आधा 13 और इसका आधा 3 हो जाएगा। अब y बराबर क्या हो गया -13/3 है ना। अब लिखेंगे निर्देशांक p की, ये p वाला निर्देशांक, p का निर्देशांक क्या हो जाएगा बताइए, x y बराबर, ये y वाला निकाले हैं और x का माने हैं 0 -13/3 है, ठीक है, ये आंसर हो गया। चलिए फटाफट नोट कीजिए।